प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का 8वां चैप्टर बच्चे की दुआ जो कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, इस कविता को, इस प्रार्थना गीत को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, एमसीक्यूज़ हैं, आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आइए आप अपनी तैयारी को यहाँ पे जाँच लीजिए कि आपने इस कविता को पढ़ने के बाद इससे संबंधित कितने प्रश्न उत्तर आप हल कर पा रहे हैं। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन हैं? का सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल जो कि मैंने अभी आप लोगों को परिचय के दौरान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कविता किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, प्रार्थना गीत या संस्मरण? इसका सही उत्तर है यह एक प्रार्थना गीत है। लब जो शब्द है, इसका अर्थ आपको बताना है कि लब शब्द का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, लब शब्द का अर्थ होता है होंठ। बच्चा अपनी ज़िंदगी को किसके समान बनाने की प्रार्थना करता है? सूरज के समान, समा यानी मोमबत्ती के समान, चाँद के समान या वृक्ष के समान? तो इसका सही उत्तर होगा समा यानी मोमबत्ती के समान। बच्चा अपने दम अर्थात प्रयास से दुनिया का क्या दूर करना चाहता है? तो बच्चा प्रार्थना में कहते हैं कि वो अपने प्रयास से दुनिया का अंधेरा को दूर करना चाहते हैं वो। वतन की शोभा, जिसे हम जीनत भी कहते हैं, किस प्रकार बढ़ाने की बात इस कविता में, इस प्रार्थना गीत में कही गई है? जैसे जंगल में शेर से, जिस तरह फूल से चमन की जीनत होती है, यही सही उत्तर है। जिस तरह फूल से चमन की जीनत होती है, उसी तरीके से बच्चे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनसे उनके वतन की जीनत बढ़े, शोभा बढ़े, शान बढ़े। कविता में इल्म शब्द का अर्थ क्या है? धन दौलत, ताकत, शिक्षा। इल्म का अर्थ है शिक्षा। बच्चे का काम किन की हिमायत करना यानी भलाई करना। हिमायत शब्द का अर्थ होता है भलाई। शक्तिशाली लोगों की, शत्रुओं की, गरीबों की? प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है गरीबों की। ज़ईफ़ों शब्द का सही अर्थ बताइए। जो ज़ईफ़ शब्द का प्रयोग कविता में किया गया है, इसका अर्थ है वृद्धों या बूढ़ों। ज़ईफ़ शब्द का अर्थ होता है वृद्ध या बूढ़ा। बच्चा अल्लाह से स्वयं को किस मार्ग पर चलने की प्रार्थना करता है? तो नेक और अच्छे राह पर चलने की प्रार्थना करता है। उर्दू के वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी अक्षर के नीचे, किसी वर्ण के नीचे एक बिंदी लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा, विसर्ग, नुक्ता या हलंत? प्यारे बच्चों से नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगने से ज़रा शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? ये जो आप देख रहे हैं, ज के नीचे एक बिंदी लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो जाता है जब बिंदी लग जाता है? तो इसका अर्थ होता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ पाठ के अनुसार बच्चा किन लोगों की हिफाजत का संकल्प लेता है? अपने परिवार के लोगों की, दर्दमंद और वंचितों की? तो सही उत्तर यही है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प लेता है बच्चा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इस पंक्ति में जो परवाना शब्द है, इसका अर्थ क्या है बताइए। परवाना शब्द का अर्थ क्या है बताइए। पंछी है, समा यानी दीपक पर फिदा होने वाला पतंगा है, एक फूल है या संदेश वाहक? तो सही उत्तर होगा समा यानी दीपक पर फिदा होने वाला पतंगा। छोटे छोटे कीट पतंग हम लोग देखते हैं ना, जब रात में वो जल रहा होता है तो कीट कीट सब आकर आ जाता है पास में, वो पतंगा उसी को कहते हैं। तो ये परवाना उसी को कहा गया है। बच्चा किससे मोहब्बत यानी लगाव करने की बात प्रार्थना कर रहा है? तो बच्चा जो है वो इल्म की समा यानी शिक्षा की ज्योति से मोहब्बत यानी लगाव की बात कर रहा है प्रार्थना में। नुक्ता रहित शब्द, रहित यानी के बिना, नुक्ता रहित अर्थात नुक्ता के बिना, जिस
शब्द में नुक्ता ना हो, वो नुक्ता रहित कहलाता है और जिसमें नुक्ता हो, तो वो नुक्ता सहित कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़रा है, इसके नीचे वो जो नुक्ता है, बिंदी है, नहीं दिया हुआ है। जबकि पीछे हम लोगों ने एक प्रश्न देखा, उसमें ज़रा के नीचे एक बिंदु लगा हुआ था। तो इस बिना बिंदी वाले ज़रा का अर्थ क्या होगा बताइए? तो इसका अर्थ होगा बुढ़ापा। नुक्ता युक्त शब्द, यहाँ पे युक्त आ गया यानी नुक्ता सहित जो शब्द है बाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक बिंदी लगा हुआ है। नुक्ता युक्त जो शब्द है बाग, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? बगीचा, फूल, लगाम या रास या फिर जंगल। तो इसका सही उत्तर होगा लगाम या रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फन है, फन के नीचे आप देख सकते हैं एक बिंदी लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा? सांप का फन, कला या हुनर? प्यारे बच्चों सही उत्तर है कला या हुनर। ये जो फन होता है ना नीचे बिंदी लगा हुआ, इसका अर्थ होता है कला या हुनर। कोई व्यक्ति जिस काम को जानता हो, उसे हम कला कहते हैं। कविता में या रब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो या रब ईश्वर यानी अल्लाह के लिए प्रयुक्त किया गया है। नुक्ता रहित शब्द खाना, बिना बिंदी वाला, इसका अर्थ क्या है? खाना में आप देख सकते हैं, इसमें बिंदी लगा हुआ नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा बताइए? भोजन होगा, किसी चीज़ को रखने की जगह, रसोई, बर्तन। तो ये जो खाना होता है, ये किसी चीज़ को रखने की जगह को हम लोग खाना कहते हैं। फॉर्म में भी कभी आप सुने होंगे, फॉर्म भरते हुए जो बॉक्स बना हुआ रहता है ना, उसे भी खाना ही कहते हैं। तमन्ना शब्द का अर्थ क्या है? तमन्ना का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। कविता के अनुसार चमन की ज़ीनत किससे होती है? पानी से, काँटों से, फूलों से, माली से। तो फूलों से चमन की ज़ीनत होती है, खूबसूरती होती है। उर्दू के किन 5 वर्णों में मुख्य रूप से नुक्ते का प्रयोग होता है? यानी कि वो कौन-कौन सा वर्ण है जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं ये है ना ई, उ, ए, ओ। नीचे है क, ख, ग, ज और फ। मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा-सा एरर है। जी को यहाँ पे ग लिखना चाहिए था, पर यहाँ जी आ गया है, सो आप ग समझ लीजिए। च, छ, ज, झ, ञ ये सब नहीं है, इसका सही उत्तर होगा क, ख, ग, ज, फ। इन सभी वर्णों के नीचे आमतौर पे बिंदी लगाया जाता है और उनका अर्थ को बदल दिया जाता है। उच्चारण अलग तरीके से होता है। काज़, यहाँ पे देख सकते हैं काज़ है ये, काज नहीं पढ़ना है, काज़। नीचे एक बिंदी लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा काज़ का? काम, बटन या होल, कागज़ या कानून। तो इसका अर्थ होता है काज़ का होता है बटन या होल, जो छेद होता है। शर्ट वगैरह में काज़ बनाया जाता है ना, काज़ बटन। बिना नुक्ते वाले शब्द काज़ का अर्थ क्या है? यहाँ पे काज़ में बटन बिंदी दिया हुआ नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा? तो बिना बिंदी का होगा तो इसका अर्थ होगा काम। कविता के अनुसार बच्चा खुद को किससे बचाना चाहता है? शत्रुओं अर्थात दुश्मनों से, पढ़ाई से, बुराई से, आलस से। प्यारे बच्चों, बच्चा जो है वो प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को बुराई से बचाने के लिए कह रहे हैं। राह, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? रुकना, रास्ता, रात या रोना। सही अर्थ होगा रास्ता। कविता में हम लोग पढ़ते हैं ना कि नेक जो राह हो उस राह पे चलाना हमको। यानी जो नेक रास्ता हो, सही रास्ता हो, उसी रास्ते पे हमें चलाना। नेक शब्द का अर्थ क्या है? नया, नेकलेस, अच्छा या खराब? तो नेक शब्द का अर्थ होता है अच्छा। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना हमको। यानी कि जो सही रास्ता हो, अच्छा रास्ता हो, उस रास्ते पे हमें चलाना। कविता में उजाला करने की बात कहाँ कही गई है? केवल घर में, हर दुनिया जगह यानी दुनिया में, स्कूल में, बगीचे में। प्यारे बच्चों, कविता में पूरी दुनिया में उजाला करने की बात कही गई है, हर जगह पे। दर्दमंदों, इस शब्द का क्या तात्पर्य है? दर्द देने वाले, दुखी या पीड़ित लोग? जी हाँ, दर्दमंद हम उन्हें कहते हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं।
ऐसे लोगों को दर्दमंद कहते हैं। नुक्ते रहित शब्द फन, ये फ के नीचे बिंदी नहीं है। इसका अर्थ आपको बताना है। कला, सांप का फन, खुशी और पंखा। तो इसका सही उत्तर है सांप का फन। खाना, ये जो नुक्ते वाला शब्द है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक बार खाना आ चुका है, वहाँ बिंदी नीचे दिया हुआ नहीं था, पर इसमें नीचे बिंदी दिया हुआ है। बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा? भोजन, अलमारी का खंड, किसी चीज़ को रखने की जगह या घर। तो ये जो खाना है, ये भोजन को हम लोग खाना कहते हैं, बिंदी में। ये फ़ारसी या उर्दू में शायद इस तरीके से बिंदी लगाया जाता है। खुदाया शब्द कविता में किसके लिए प्रयोग हुआ है? खुदाया शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो खुदाया ईश्वर यानी अल्लाह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नुक्ते रहित शब्द बाग, पहले हम लोगों ने एक शब्द देखा था जिसमें नुक्ता दिया हुआ था बा के नीचे या फिर गा के नीचे, इसमें दिया हुआ नहीं है। बताइए इस बाग का सब अर्थ क्या होगा? बगीचा या फुलवारी, लगाम, बाग, जंगल। तो इसका सही उत्तर है बगीचा या फुलवारी। पाठ की शुरुआत में दिए गए परिचय के अनुसार यह कविता किस बारे में संकल्प व्यक्त करती है? धन कमाने के बारे में, दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत के बारे में। जी हाँ, इस कविता में दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत के बारे में बात कही गई है। हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ देख सकते हैं दोनों में बिंदी लगा हुआ है। बताइए हिफाजत का अर्थ क्या होगा? आक्रमण, रक्षा या सुरक्षा, सफाई, सजावट। तो हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा या सुरक्षा। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। सुना आपने? बताइए इस पंक्ति में वतन शब्द का अर्थ क्या है? विद्यालय, घर, देश या मातृभूमि? जी हाँ, इसका सही उत्तर है देश या मातृभूमि। जिस भूमि पर, जिस देश में आपने जन्म लिया, उसकी खूबसूरती, उसकी ज़ीनत को बढ़ाने की बात कही गई है। कविता के अनुसार बच्चा किस चीज़ की समा यानी ज्योति से मोहब्बत करना चाहता है? दौलत की समा से, इल्म की समा से? जी हाँ, इसका सही उत्तर है इल्म की समा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका सही उत्तर है जो बच्चा है वो कविता के माध्यम से इल्म से अपनी मोहब्बत को बढ़ाना चाहता है, लगाव करना चाहता है। पाठ के इन्हें भी जानिए। खंड के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जो हम लोग जो कविता पढ़े उसके अंत में ये दिया हुआ है, नुक्ता लगने से शब्दों के साथ क्या होता है? ये आपका मूल प्रश्न है। नुक्ता लग जाने से यानी बिंदी लगने से क्या होता है? उनकी लिखावट बदल जाती है, उनके अर्थों में बदलाव आता है, उनका उच्चारण सरल हो जाता है, शब्द छोटे हो जाते हैं। जी नहीं, नुक्ता लगने से अर्थ बदल जाते हैं। नेक जो राह हो, है ना? नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसमें जो नेक राह है, इसका तात्पर्य क्या है? कठिन रास्ता, छोटा रास्ता, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता। जी हाँ, प्यारे बच्चों, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता जो हो, उसी पे हम सबको चलाना, यही प्रार्थना है इस कविता में। अभ्यास के पाठ से आगे जो हम लोग चैप्टर देखते हैं, उसमें जो पाठ से आगे लिखा रहता है ना, तो उसमें सवाल है कि किन 2 शब्दों में कोई फ़र्क नहीं बताया गया है? यानी कौन से वह 2 शब्द हैं जिनमें कोई अंतर नहीं है? फूल और चमन, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। बच्चा और दुआ में अंतर है, इल्म और हिफ़ाज़त में भी अंतर होता है, परंतु अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही होते हैं। इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, आज का इस चैप्टर का। कविता की पहली पंक्ति, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसमें जो लब शब्द है, बताइए इसका अर्थ क्या है? हंसी, दुआ या प्रार्थना, शिकायत या मिठाई? इस लब शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा? प्यारे बच्चों, लब पर क्या आती है? यानी लब पे आती है और क्या आती है?
तो दुआ आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो लब पे दुआ आती है। का सही उत्तर है दुआ या प्रार्थना। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। फिर नए वीडियो में नए चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। आप पढ़ते रहें और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ परेशानी है। मेरे पास अभी रिसोर्सेज़ नहीं है कि इस तरीके से मैं आपको एक-एक चीज़ पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं किसी तरीके से वीडियोज़ बना-बना करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं पढ़ाऊँगा भी आप लोगों को। अभी धीरे-धीरे मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है और साथ-साथ में जो मैं सीख भी रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हर चीज़ को सेटिंग करके करना होता है। पता चला आप वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, आपका आवाज़ ही नहीं है वीडियो में, या फिर आवाज़ है तो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, वीडियो लैग कर रहा है। ये सब बहुत परेशानी है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम अभी उस तरीके का नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, धीरे-धीरे एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी। फिलहाल आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। मैं बहुत जल्द एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो होता है, जिसको डिजिटल बोर्ड कहते हैं लोग, वो भी मैं खरीदने वाला हूँ। तो उसके ज़रिए से मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, मैथ्स पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा, हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, हर चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। इंग्लिश का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर सवाल-जवाब भी मैं कराऊँगा, हर चीज़। तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपको कमी-बेशी लगता है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगता है तो अच्छा बताएँ, बुरा लगता है तो बुरा बताएँ। आपको यदि किसी चीज़ में संशोधन की ज़रूरत महसूस हो, आपको लगता हो कि किसी चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें यदि बताएँगे, तो मैं उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करूँगा और बदलाव का प्रयास भी करूँगा। थैंक यू। आज यहीं तक।